अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिवानी झा और आप इस वक्त हमें देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 6, 9 और 12 पर, और साथ ही साथ हमारे एनसीईआरटी के यूट्यूब हैंडल एनसीईआरटी ऑफिशियल पर भी। आप सभी को बता दें कि यह हमारा खास कार्यक्रम स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट पर आधारित है और यह कार्यक्रम आप सभी तक पहुंच रहा है नीपा और एनसीएसएल के सौजन्य से। आप सभी जानते हैं हम हर शुक्रवार आपसे इसी समय 5:30 से 6:15 जुड़ते हैं हमारे इस खास स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट के कार्यक्रम के लिए, और जिसमें हम कहीं ना कहीं हर एक राज्य से अपने एक स्कूल लीडर को इनवाइट करते हैं एज अ गेस्ट, और वो अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने स्कूल को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। वहाँ पर मौजूद सभी हमारे विद्यार्थी और जितने भी हमारे शिक्षक हैं उनको कैसे एक नई दिशा दी और किस प्रकार जो चैलेंजेस आए उसको हम सभी से साझा करते हैं, ताकि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं और जितने भी लीडर्स और टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज अ व्यूअर, आप सभी भी उनसे कुछ ना कुछ सीख सकें। तो आज जो टॉपिक और टाइटल मैं ये कहूँ हम आज खास प्रोग्राम के लिए लेकर आए हैं, काफ़ी खास है। तो आज हम बात करेंगे लीडिंग इनोवेशंस टुवर्ड्स स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन गवर्नमेंट स्कूल, और केस फ्रॉम उत्तराखंड, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जी हाँ, आज हम उत्तराखंड का ही एक ऐसा केस डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो भी ऑफ कोर्स उत्तराखंड से ही आ चुके हैं हमारे बीच, जो अपने स्कूल के बारे में, अपने स्कूल में किस तरीके से उन्होंने एक नई अचीवमेंट को अपनाया है और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, उन सभी को हम सभी से साझा करेंगे। तो चलिए, उससे पहले अगर आपके मन में कोई भी हुई हैं, डॉक्टर ज्ञानेश्वरी लॉन्गजम मैम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनसीएसएल नीपा से। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप अभी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं गेस्ट उत्तराखंड से श्री चंद्रशेखर जोशी सर, हेडमास्टर हैं गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल जाजर चिंगरी पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार और सभी छात्रों को आशीर्वाद और सभी शिक्षक भाई बहनों को मेरा प्रणाम जी। और मैं ये यकीनन कहना चाहूँगी कि शुरुआत में ही सर आपका हमें कॉन्फिडेंस देखकर मैं इसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी। और मुझे लगता है क्योंकि जो हमारा टॉपिक है आज हमने लिया है, और स्किल्स डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, जो आज के टाइम में देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कैसे बच्चों को इन्हांस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं उनके अंदर इन सब चीज़ों को, तो बहुत सारी जर्नी आपकी हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ज्ञानेश्वरी मैम, मैं आप and he is has stint in law also, and he is now focusing on leading innovations towards skill development and entrepreneurship in the government school, and he is leading towards transformations of his school, and he is also known as the Mushroom Man. So we'll come to know into this program why he is the reason for being called the Mushroom Man, sir. And so, as you all know that the guiding policy document of NEP 2020 says there's a lot of focus on skills and vocational education and its integration into the general educations, because skilling is just not a fallback but it's a very foundation, we call that. And हम ये भी मानते हैं कि नई पीढ़ी का कौशल विकास जो है एक राष्ट्रीय आवश्यकता है और आत्मनिर्भर भारत की नींव पहचान है, यही हम कह सकते हैं। जी। So फर्दर इस छत्र को आगे बढ़ते हुए सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमें आपके विद्यालय के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। हमें विद्यालय किस क्षेत्र में है और आपके विद्यालय का परिवेश और भौगोलिक स्थिति क्या है। इसमें प्राथमिक विद्यालय जाजर चिंगरी, वहाँ पर मैं हेड टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। सन 2017 में वहाँ पर आया था मैं। उससे पहले स्कूल में आ गया, तो ये भारत का नंबर 1 स्कूल सरकारी बन चुका है जहाँ पर AI रोबोटिक टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। बहुत अच्छा लगा सुन के सर। सर, आपके जो आनंदम का कॉन्सेप्ट है आपके स्कूल में, इसके बारे में थोड़ा हमें समझाइए सर। आनंदम हमारे विद्यालय में सन 2014 से मैंने लागू किया था। उसमें बहुत सारे मुखौटे और इन सब चीज़ों को मैं बच्चों को पहनाता हूँ, और जो मुखौटा जैसे शेर का है, बिल्ली का है, गधे का है, घोड़े का है और चूहे का है, इन सब चीज़ों के मुखौटे जब बच्चे पहनते हैं और उसके बारे में वैसे ही वार्ता करते हैं कि वो किस तरीके का व्यवहार करता है, तो इससे बच्चों में एक तो जानवरों के प्रति प्रेम बढ़ता है और दूसरा एक आनंदम की अनुभूति भी उन्हें होती है। जैसे कि आप देखेंगे आनंदम में एक हमारे यहाँ पोएम है, ब्रश 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 योर टीथ ब्रशिंग एवरी डे,
फादर मदर ब्रदर सिस्टर ब्लेसिंग एवरी डे। ये कक्षा 3 या 4 में ये इंग्लिश में एक पोएम है। अब ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है तो उसको अगर हम फादर मदर स्कूल में आते हुए इंग्लिश के बारे में कुछ जानता ही नहीं, उसे तो लोकल लैंग्वेज पता है। तो हमने इसी कविता को, इंग्लिश की इस पोएम को उनकी लोकल भाषा में ट्रांसलेट किया है और उसको संगीतमय बनाते हुए उनके साथ इसका प्रयोग किया है। जैसे दातुन 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 गर्नो हो, इजा बाबू भाई बहना दातुन गर्नो हो। अब बच्चा इतनी जल्दी इसको समझता है, एक तो वो खुश होता है कि हम उसकी लैंग्वेज में, उसकी भाषा में उसको एक कविता सुना रहे हैं। दूसरा, उसे ये भी पता चल रहा है कि फादर मदर ईजा बाबू होते हैं, भाई बहना ब्रदर सिस्टर होते हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर आमा बुबू होते हैं। तो वो घर जाने के बाद इतनी जल्दी इस चीज़ को समझ जाता है कि फादर मदर यानी मम्मी पापा, यह कि लोकल लैंग्वेज को शामिल करते हुए आप बच्चों को कोई चीज़ अगर सिखाएंगे तो उनकी समझ में और जल्दी आएगा, वो जल्दी समझ पाएंगे और आप